हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एके एनीमे। तो आज हम जुजुत्सु काइसन पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था, सुकुना उस डेविल को मार देता है पर सुकुना इटाडोरी में चेंज नहीं होता है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम फुशिगिरो को देखते हैं। तभी वहाँ सुकुना आ जाता है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। फिर सुकुना कहता है इटाडोरी चेंज नहीं हो पा रहा है और अब जो मेरा मन चाहेगा मैं वो करूँगा। और वो तभी अपना दिल निकाल के फेंक देता है क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और अब अगर इटाडोरी चेंज होने की कोशिश करेगा तो वो सीधा मर जाएगा। और फिर वो सुकुना की फिंगर भी खा लेता है, जिससे उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। फिर फुशिगिरो और सुकुना में फाइट होने लगती है। फुशिगिरो उस पर हमला करता है पर वो आसानी से बच जाता है। और फिर सुकुना हमला करता है पर फुशिगिरो उससे बच नहीं पाता है और अब वो उसे बहुत पीट रहा होता है। वो उसे हवा में उड़ा उड़ा के मारता है। फिर हम देखते हैं फुशिगिरो अपने आप को हील करता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो उसे पहले पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे इटाडोरी ने उसे बचाया था। और तभी सुकुना इटाडोरी में चेंज हो जाता है, पर उसके पास दिल ना होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में एक लड़के को देखते हैं जिसके साथ 3 डीमंस और होते हैं और वो सुकुना की बातें कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में इटाडोरी को देखते हैं, वो एक टेबल पर लेटा हुआ होता है। फिर हम फुशिगिरो और कुगिसाकी को देखते हैं, वो भी बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जेनिन माकी होता है। फिर फुशिगिरो कुगिसाकी को बताता है ये 2nd ईयर में है और इसके साथ सैलमन रॉय और पांडा भी हैं। फिर वो तीनों कहते हैं अब तुम्हारा बैटल होगा, टीम के साथ भी और इंडिविजुअल भी। फिर हम उस लड़के को देखते हैं, वो उस डीमन को कहता है तुम तभी जीत सकते हो जब तुम गोजो सेंसे को हरा दो, या तो तुम सुकुना यानी इटाडोरी को अपनी साइड कर लो। जिसे सुन के वो कहता है कि वो तो मर गया है। फिर वो लड़का कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर हम इटाडोरी और सुकुना को इटाडोरी के दिमाग में देखते हैं। उन दोनों में बहस हो रही होती है। इटाडोरी कहता है मुझे अपना शरीर वापस चाहिए, पर सुकुना कहता है तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल जाएगा पर मेरी कंडीशन पे। फिर हम उन दोनों के बीच एक बैटल देखते हैं और सुकुना एक ही हमले में वो बैटल जीत जाता है। फिर हम देखते हैं इटाडोरी अचानक से उड़ जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे जिंदा है, पर गोजो सेंसे बहुत खुश होते हैं। फिर हम उस लड़के को देखते हैं, उसके साथ जो डीमन होता है वो एक एक करके उस रेस्टोरेंट में जितने लोग होते हैं सबको जला देता है और फिर कहता है अब अगली बारी गोजो सेंसे की है। फिर हम सबको ट्रेनिंग करता देखते हैं। दूसरी तरफ गोजो सेंसे इटाडोरी को भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। फिर गोजो इटाडोरी से पूछते हैं क्या सुकुना और तुम्हारे बीच कोई बात हुई थी? फिर इटाडोरी कहता है बात तो हुई थी पर मुझे कुछ याद नहीं है क्या बात हुई थी। फिर सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। सेंसे कार से कहीं जा रहे होते हैं पर वो एक जगह रुकते हैं और तभी वहाँ पर वो डीमन सेंसे पर हमला कर देता है, पर सेंसे बच जाते हैं। फिर सेंसे उससे पूछते हैं तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो उन पर आग से हमला करता है, पर इस बार भी सेंसे बच जाते हैं। फिर उन दोनों में बैटल स्टार्ट होता है और वो डीमन एक के बाद एक सेंसे पर हमला करता जाता है और फिर वो एक पावरफुल हमला करता है जिससे उसे लगता है कि सेंसे मर गए हैं, पर सेंसे अभी भी जिंदा होते हैं। और दरअसल सेंसे को उसका एक भी हमला टच तक नहीं हुआ था, जिसे सुन के वो हैरान हो जाता है। और अब बारी सेंसे की होती है। सेंसे उस पर पंचेस की बरसात कर देते हैं और फिर वो उस पर एक पावरफुल हमला करते हैं जिससे वो जंगल में जाके गिरता है और फिर वो उसे बहुत मारते हैं। और फिर हम इटाडोरी को देखते हैं, वो भी वहाँ आ जाता है और फिर सेंसे कहते हैं तुम्हें सिर्फ देखना है। फिर वो डीमन अपनी पावर से चारों तरफ आग की गुफा बना देता है, इसे देख इटाडोरी डर जाता है। फिर सेंसे उसे सब कुछ समझाते हैं और फिर वो डीमन उन पर हमला करता है और फिर सेंसे अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं और उसे एक दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं, जिसे देख उस डीमन की हवा निकल जाती है। फिर सेंसे उससे पूछते हैं कि उसे किसने भेजा है और तभी अचानक से वहाँ दूसरा डीमन आता है और उसे बचा कर ले जाता है। और फिर हम उस लड़के को देखते हैं, वो किसी को बता रहा होता है कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर हम उस दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम महितो होता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिर ये डेविल्स कौन है और ये इटाडोरी और गोजो सेंसे के पीछे क्यों पड़े हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।